तुम्हारे जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों की परिधि से अवगत होने का समय आ गया है पुत्र। तुम्हारे ज्ञानोदय का समय आ गया है, किंतु यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी इच्छा से अपने जीवन के तथ्यों से सम्मुख होना चाहोगे। यह निर्णय मेरा नहीं, तुम्हारा होगा पुत्र। तुम्हारी अनुमति के पश्चात ही मैं तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अपने जीवन के उद्देश्य से अवगत होना चाहता हूं। तुम्हारे उद्देश्य से पूर्व तुम्हारे लिए यह जानना अनिवार्य है कि तुम्हारी उत्पत्ति का कारण क्या है। मेरा एक भक्त था, असुर तारकासुर। तारकासुर समस्त संसार में असुरों का राजा भी था। उसने मुझे अपनी तपस्या से प्रसन्न कर एक वरदान प्राप्त किया। शिव कि उसकी मृत्यु केवल मेरे पुत्र द्वारा ही होगी। आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के द्वारा हो। तथास्तु। तारकासुर जानता था कि मैं बैरागी हूं। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। जब विवाह नहीं होगा तो फिर पुत्र कैसे होगा? और जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तारकासुर अमर हो गया प्रभु। वो निर्भीक होकर अपनी शक्ति और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगा। इस समस्त संसार पर अत्याचार करने लगा। अब देखो हमारे आदेश की अवहेलना का परिणाम क्या होता है। इस समस्या का केवल एक ही समाधान था, तारकासुर का अंत। और उसके लिए मेरे पुत्र का जन्म अनिवार्य था। तारकासुर और अन्य असुरों ने अनेकों प्रयास किए कि वो तुम्हारा जन्म होने से रोक सके, और जब वो विफल हुए तो उन्होंने तुम्हारा वध करने का हर संभव प्रयास किया। इसीलिए तुम्हारे संरक्षण हेतु मैंने तुम्हें कृतिकाओं को सौंप दिया था। पुत्र, तारकासुर भयभीत अवश्य है, किंतु उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। वो आज भी अत्याचार कर रहा है। अब महादेव और पार्वती का अंत निकट है।
सदा के लिए। ये समस्त संसार प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिकेय कि कब तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर इन्हें उस असुर तारकासुर से मुक्ति दिलाओगे। और ये कार्य केवल शिवपुत्र द्वारा ही संभव है। कितने युगों से यह समस्त संसार जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम हो पुत्र। केवल तुम ही तारकासुर से युद्ध करके उसका अंत कर सकते हैं। युद्ध? और मैं इस असुर से? किंतु मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। और आपने देखा नहीं कि वो असुर कितना विशाल, कितना क्रूर और कितना भयानक है। नहीं, मैं उस असुर से युद्ध नहीं करूंगा। नहीं बनना मुझे योद्धा। तुम्हारा योद्धा बनना तो तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित है पुत्र। कार्तिकेय, उस दुष्ट तारकासुर से युद्ध करना और इस संसार की अपेक्षाओं की पूर्ति करना ही तुम्हारा दायित्व है। केवल इसलिए कि मैं आपका पुत्र हूं? नहीं पुत्र, अपितु इसलिए क्योंकि इस समस्त संसार इस दायित्व निर्वाह हेतु तुम सक्षम हो। नहीं, मैं सक्षम नहीं हूं। मैं उस असुर से युद्ध नहीं कर सकता। मैं योद्धा नहीं बनना चाहता।